बीमारियों का हवाला दिया है। हमले की वजह से मानसिक स्थिति का भी हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ था। उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे और एक शादी समारोह में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे। और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कि कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जो कि JKCA स्कैम मामले में था, वो जमानती वारंट वापस लिया है। बताया गया है कि कोर्ट में फारूक के पेश नहीं होने की जो वजह बताई गई है वो दरअसल ये है कि जो बीती रात हमला हुआ था उसकी वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आहत है। कोर्ट में वकील ने उम्र और बीमारियों का हवाला दिया है। साथ ही उन्होंने कहा जो हमला हुआ था उस हमले की वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मानसिक स्थिति फिलहाल के लिए सही नहीं है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से तस्वीरें आपने देखी थी कि डॉक्टर NC प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला किया गया था और जिस आरोपी ने हमला किया था उसका नाम कमल सिंह जामवाल था। और आज ही खबर आती है कि JKCA स्कैम मामले में उन्हें वारंट जारी हुआ तब वो वापस कोर्ट ने ले लिया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वकील ने यह हवाला दिया है कि जो हमला बीते दिन हुआ था उसकी वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, साथ ही बीमारियों का भी हवाला दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट में पेश होना था, वो नहीं हो पाए, उसकी वजह से ये गैर जमानती वारंट वापस लिया गया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग के विरोध में DH पोरा में NC कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और फारूक अब्दुल्ला की हत्या की कोशिश की निंदा की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की हिंसा की घटनाओं की लोकतांत्रिक समाज में कोई जगह नहीं है और ये जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर सीधा हमला है। उन्होंने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और इस क्षेत्र में डर और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश बताया है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अधिकारी इस घटना की सही और पारदर्शी तरीके से जांच करें ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके। सरपरस्त आला जो पार्टी के हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन पे जो हमला हुआ उसकी निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वर्करान हैं। आप बताइए कि ये आज आप लोग एहतिजाज कर रहे हैं, इसका मुद्दा मकसद क्या है? कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे जो कल हमला हुआ है, हम उसका मजम्मत करते हैं और ये कह रहे हैं कि LG लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि इसकी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और सजावर को सजा देनी चाहिए। और हमारे कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो कई बार चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, उसको अवामी एतमाद साथ है, पूरे जम्मू कश्मीर का एतमाद उसको साथ है। हमारी गुजारिश है कि कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को के रगों में जो खून है वो बाबाई कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का खून उसको है। आपने देखा कल रात को जब वो फंक्शन में गए थे तो वहाँ पे वो उस पर हमला हुआ है। हम इसका मजम्मत करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जमा हुए कि उसकी हम मजम्मत करते हैं और LG प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। साउथ कश्मीर के शोपियान जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जैनपुरा के MLA शौकत हुसैन गनी ने किया। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारे लगाए और अधिकारियों से अपील की है कि वो जानलेवा हमले के पीछे के लोगों की पहचान करें और इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए। और अल्लाह ताला का ही फजल है कि वो उस हमले में बच गए। और अदरवाइज़ जिस तरीके से हमने CC फुटेज भी देखी है और जहां सुनने में भी हमने सुना भी और बड़े नज़दीकी से उसने गोली मारने की कोशिश की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को नुकसान और मारने की एक साजिश की है और पहले इस हमले की हम मजम्मत करते हैं। और इसके बाद आप देखिए कि हम यही रोना रो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, पहले ये रियासत मुल्क हुआ करता था, आज फिर रियासत, और आज हमारी हालत ये है कि आज यूटी है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग की घटना पर कहा कि जो घटना हुई है वो चौंकाने वाली है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता हैं, कोई आदमी कैसे उनके इतने नजदीक पहुंच गया
ये बड़ा सवाल है। मेरी फारूक अब्दुल्ला से बात हुई, उन्होंने कहा और वो बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी को ये देखने की जरूरत है कि कहां चूक हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो कल रात को हो गया और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फारूक साहब हमारे इतने सीनियर लीडर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं, इतना नज़दीक, वो भी जम्मू में, कैसे कोई आदमी उनके पहुँच पाया। मेरी फारूक साहब से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मगर जो सिक्योरिटी है उसको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ चूक हुई कि एक इतने सीनियर लीडर के इतने नज़दीक कोई मुलजिम पहुंच जाए कि उनकी जान के लिए वो खतरा बन जाए। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये शॉकिंग है जो कल पुलवामा में एनसी वर्किंग कमेटी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। पुलवामा में कमेटी के हेड और एनसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खलील बंद ने कहा कि इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और उन्हें ये साफ है कि एनसी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जिसका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब के ऊपर कायतलाना हमला हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसीलिए हमने आज यहाँ वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया हेडक्वार्टर पर और हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, होम डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब को कत्ल करने की साजिश रचाई गई है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचे। इस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ऐसी हरकतें हो रही हैं, लिहाजा हम पुरजोर मजम्मत करते हैं ऐसी हरकतों से और एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से हम मुतालबा करते हैं उसकी जहां तक गहराई से ये तहकीकात होनी चाहिए। कुलगाम जिले के एनसी प्रेसिडेंट सफ्दर अली खान और एमएलए देवसर ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए बेरहमी से हमले की कोशिश पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कुलगाम जिले के एनसी प्रेसिडेंट सफ्दर खान ने कहा कि ये घटना गंभीर चिंता पैदा करती है। नहीं चलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, इनको जो बौखलाहट आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे सदर से, हम बड़ी जोर से उसको मजबूत करते हैं और हमारी पार्टी, तमाम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है यहाँ पर, वो मजबूत करती है क्योंकि इनको बौखलाहट आई है। हम ये चाहते हैं जो कि अल्सर है, इनकी ऐसी सज़ा मिल जाए जो कि याद रहे दुनिया में। ये बदकिस्मती है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मुल्क में एक ऐसा माहौल बना, एक नफरत की सियासत है, ये उसी का नतीजा है कि एक साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जो सेंटर के मिनिस्टर भी रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे और इस वक्त वो सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उस पे इस तरीके से हमला होना, इसको हम क्या कहेंगे इसके बारे में। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला की अगुवाई में जेकेपीसीसी के हाई लेवल डेलीगेशन ने एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनके साथ एकजुटता दिखाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चिंता जताई गई।